जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक से पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, सोचकर देखिए हृदय की बात किससे कहें। कौन ऐसा है जो सर्व समर्थ है और हमारी सहायता कर सकता है। तो यही उत्तर मिलेगा, एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं। उनमें शक्ति की कमी नहीं। वे हमारे मित्र भी हैं तथा उन्हें हमारी इस घृणित दशा का पूरा पूरा पता भी है। फिर उनको छोड़कर और किसके शरण में जाएं। सूरदास जी ने गाया है, तुम तज और कौन पे जाऊं। काम क्रोध लोभ से तंग आकर कहिए, काम क्रोध लोभ ये तीनों क्या नाथ आपसे अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं है। आपको यह पता भी है कि इसको ये तंग करते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं तथा आप में इन्हें मार डालने की शक्ति भी है। फिर मेरी ऐसी घृणित दशा क्यों है? मैं नहीं जानता, आप ही जाने। सार बात यह है कि किसी प्रकार भगवान से जुड़िए, चाहे सकाम भाव से ही सही। पार्वती जी ने पूछा, मुझे श्री कृष्ण की महिमा कुछ बताइए। शंकर जी ने कहा, देवी, जिसके चरण नख की महिमा का वर्णन असंभव है, उसकी महिमा क्या बताऊं। फिर बोले, सुनो। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और एक मैं शंकर रहते हैं। हम तीनों के तीनों उन श्री कृष्ण की कला के करोड़वें अंश से उत्पन्न होते हैं। इतने तो वे प्रभावशाली हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक कामदेव रहता है। वह इतना सुंदर है कि समस्त ब्रह्मांड को मोहित किए रहता है। पर उसमें जो सुंदरता है वह श्री कृष्ण की सुंदरता का करोड़वां अंश है। वे इतने सुंदर हैं, उनके शरीर से इतना तेज, इतनी चमक निकलती है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं सब के सब उस चमक के करोड़वें अंश से प्रकाशित होते हैं। उनमें श्री कृष्ण की अंग प्रभा के करोड़वें अंश से प्रकाश आता है। जगत में जितनी मन को मोहने वाली सुगंधियां हैं, सुगंधित फूल हैं, सब में श्री कृष्ण के अंग गंध के करोड़वें अंश से गंध आती है। और बहुत सी बातें बताई हैं। ये सब कवि की कल्पना नहीं, ध्रुव सत्य है। और सचमुच ही किसी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य पर विश्वास हो जाए तो फिर उसको जीवन में केवल श्री कृष्ण की ही चाह रहेगी। बाकी चाहें सब मिट जाएंगी। आप 7 बातों के लिए प्राणों की बाजी लगाकर चेष्टा कीजिए। प्रेम उत्पन्न होने के पहले ये 7 बातें अवश्य हो जाती हैं, तब भगवत प्रेम प्रकट होता है। नहीं तो आप हो या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा कठिन है। प्रेम न बाड़ी नीप जे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बात कर लेंगे, लीला भी सुन लेंगे, लाभ भी थोड़ा होगा ही, पर इन 7 के आए बिना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। यह ठीक है कि पूर्ण रूप से ये 7 बातें तो तभी होती हैं जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। पर उसके पहले साधक को चाहिए कि वह इनको अपने अंदर पूरी उतारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करे। वे बातें ये हैं। पहला, शांति रखना। इसके लिए शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा परीक्षित बिना अन्न जल के 7 दिन कथा सुनते रहे, पर उनमें शांति इतनी थी कि अन्न जल उन्हें याद ही नहीं आता था। दूसरा, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरा, संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये विष्ठा से दिखने लग जाए। जिस प्रकार विष्ठा को देखकर घृणा होने लगती है, मुख नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध ना आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों से आंतरिक घृणा हो जाए। चौथा, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही न रहे। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए तब वे इतने अधिक मान शून्य हो गए थे कि राज्य करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, उन्हीं के घर में जाते थे और उनकी दी हुई रोटी के टुकड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए
भजन करते थे और अपने शत्रु को ही नहीं चांडाल तक को प्रणाम करते थे। पांचवा दिन रात मन में यह विश्वास, यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी दूर न हो। छठा, निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो, भार समझकर नहीं, माला की संख्या पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट जाएं, पर नाम न छूटे। सातवां, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं उन उन स्थानों में अतिशय प्रेम हो। ये 7 बातें तो धारण करने की हैं और 4 बातें विघ्न रूप हैं, जिनसे बचने की चेष्टा प्राणों की बाजी लगाकर करनी चाहिए। ये 4 बातें ही प्रेम की प्राप्ति में बाधक होती हैं। जहाँ ये छूटी कि बस प्रेम का रास्ता बड़ी शीघ्रता से तय होने लगता है। इनको शास्त्र में अनर्थ कहते हैं, जो असल में भगवान से हटाते हैं। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जीवन में तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं उनके संस्कार मन पर जमा रहते हैं और वे बार बार बुरे कर्मों की स्फुरणा कराकर साधक को बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। अतः पहले जो हो चुके हैं उनके लिए तो क्या किया जाए, पर अब यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी कभी भी ना हो। झूठ कपट आदि बुरे कर्म मार्ग से बहुत दूर हट जाएं। दूसरा, सुकृत जात अनर्थ, अपने जो पूर्व जीवन में एवं इस जीवन में पुण्य किए हैं उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन मान प्राप्त हो गया है, जो आपको मार्ग में बाधा दे रहा है। इससे बचने का उपाय यह है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सब पुण्य अर्पण कर दिए जाएं तथा भीतरी हृदय से उनका फल नहीं चाहा जाए। तीसरा है अपराध जात अनर्थ, 10 प्रकार के नामापराध एवं 64 प्रकार के सेवा अपराधों से जहाँ तक हो बचना चाहिए। ये इतने भयानक दोष हैं कि बहुत ऊंचे उठे हुए साधक को भी नीचे गिरा देते हैं। इनसे बचने का उपाय है सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना कि हे नाथ, मुझे अपराध से बचाओ, तथा जानबूझकर कभी अपराध न करने की पूरी चेष्टा करना। अब तक बहुत अपराध हो चुके हैं, अब भी होते हैं, इसलिए रास्ता रुक रहा है। चौथा है भक्ति जात अनर्थ, यह विघ्न आपको कम सताएगा। यह हमारे जैसे सन्यासी तथा साधकों को बहुत तंग करता है। यह है भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा चाहना। इससे भी मार्ग रुक जाता है। इन 4 अनर्थों से बचते हुए और उपयुक्त सातों को धारण करने की चेष्टा करें। खुशामद की बात दूसरी है, पर सच बात तो यह है कि रास्ता तय करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपसे जो बातें कहूँगा उनसे मेरा तो लाभ ही होगा, पर आपका रास्ता मेरी समझ से तो तभी तय होगा जब आप कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन स्त्री शरीर का अभिमान रत्ती रत्ती चूर हुए बिना रास्ता नहीं कटेगा। खूब तेजी से चलिए, नहीं तो मर जाइएगा। मरते समय चित्त की वृत्ति जहाँ रहेगी वहीं आप चले जाएंगे। मकान, रुपया, धन, परिवार, मान बढ़ाई, सब के सब या तो आपको पहले ही छोड़ देंगे या आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। विष्ठा मूत्र से भरा हुआ यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसे जानवर खा जाएंगे तो यह विष्ठा बन जाएगा। जलाया जाएगा तो इसकी राख हो जाएगी और गाड़ दिया गया तो सड़कर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाएगा। इसके आराम तथा विलास की चिंता छोड़िए। ये बातें केवल सुनने की नहीं, करने से होगा। बड़ी तत्परता से करने पर होगा, नहीं तो सुनते रहिए, न शांति मिलेगी न दुख मिटेगा। भगवत प्रेम तो कहाँ से मिलेगा। आप नित्य ये सब बातें सुनते हैं, फिर भी आपकी रुपए एवं परिवार की ममता तथा अभिमान नहीं मिटते। इसका अर्थ यह है कि अभी आप रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि प्रत्येक बार आप मन को दंड देने लगें तो फिर यह मन सीधा हो जाए। जय श्री राधे।